सर सवाल ये है कि अगर सब सही रहता तो आज के दिन अपनी फिल्म थिएटर में होती, 3-4 शो हो गए रहते। 10 जून पहले रिलीज होने वाली थी। तो ये रिलीज डेट खिसकाई गई है, कुछ खास वजह थी? और 15 जुलाई के लिए कितने तैयार हैं अभी आप? सर एक्चुअली ये डिसीजन जो है वो मेरा नहीं है, कलेक्टिव डिसीजन है। हमें लग रहा था कि सॉन्ग जो है वो पावरफुल सॉन्ग है और इसको ऐसे नहीं जाने देना चाहिए। इसको लोगों में थोड़ा लोगों से बातचीत शुरू हो जाए सॉन्ग की और उसके बाद फिल्म आना चाहिए। और दूसरी बात, 10 तारीख को ऐसा लगा था जैसे हमने जब अनाउंस किया तब हम अकेले थे। उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, इतनी फिल्में आ गई। उसके बाद 6 फिल्में आने वाली थी जो कि अभी नहीं आई शायद, लेकिन और फिर रमज़ान का टाइम था। कुछ लोगों को ये भी था कि यार रमज़ान निकल जाने दो, तो बहुत सारे रीज़न थे। लेकिन ये सब कलेक्टिव डिसीजन था, ये मेरा अकेले का डिसीजन नहीं था। मोस्टली इट वाज कि थोड़ा ग्रो हो जाए फिल्म, थोड़ा सॉन्ग भी लोगों के ज़बान पे चढ़ जाए और फिर करना अच्छा होगा। सर गीत है कि डमा डमा डम 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 डम, और एक तरफ जगाने की बात हो रही है, और इस समय बहुत अहम मुद्दा उठ रहा है इंडस्ट्री में भी कि सेंसर बोर्ड को भी जगना चाहिए। CBFC जो हमारे यहाँ अलग अलग चीज़ों पे चला रहा है कैंची, तो क्या ये गाना उनके लिए भी एप्ट है, उस संस्था के लिए? हर चीज़ के लिए है। अभी सेंसर बोर्ड का मुद्दा क्या, हमारे देश में मुद्दा अगर सिर्फ पेपर में आ गया तो इसका मतलब थोड़ी उठ नहीं रहा। मुद्दे तो बहुत हैं और हर मोमेंट पे मुद्दे ही मुद्दे हैं, वो हम तक पहुंचते नहीं हैं। अब ये बड़ी अजीब बात है कि इतने सालों से कुछ मैगजीन जो आप लोगों में से जिन लोगों का इंटीग्रिटी है, उन लोगों ने एक स्टेट के बारे में लिखा और उसकी सीवियरिटी बताई क्राइसिस की, और वो बात आज तक हम तक पहुंच रही है। 10 साल बाद कोई एक फिल्म बनती है उस स्टेट पे बेस्ड होके, और सडनली इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है। और हमें तो मतलब मुझे दिक्कत ये है कि हमें ये भी नहीं पता कि सेंसर बोर्ड है कि सर्टिफिकेट बोर्ड है। दिस इज सर्टिफिकेट बोर्ड, इट्स नॉट सेंसर बोर्ड। नॉट सो हमें ये भी नहीं पता है कि सेंसर बोर्ड है कि हम हमेशा बोलते हैं कि सेंसर बोर्ड है। सो आई थिंक ये अंग्रेजों के बनाए हुए रूल है। अब किसी एक इंडिविजुअल पे इसका इल्ज़ाम नहीं जाना चाहिए। अब किसी को भी आप बिठाएंगे, वो अगर रूल बुक से चलेगा तो रूल इस तरह के लिखे हुए हैं जो उस जमाने में लिखे गए थे, और वो अंग्रेज क्योंकि मतलब हमको कंट्रोल करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसे रूल लिखे थे। और हम सो रहे हैं, देश सो रहा है। हमें कुछ ज़रूरत ही नहीं किसी की चीज़ को चेंज करने की। अभी तो पूरा कंट्री सेंसर बोर्ड बन गया है कि कोई भी कोई चीज़ उठती है तो कोई मुद्दा खड़ा कर लेता है। तो आई थिंक इसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए, इंडस्ट्री को सामने आना चाहिए। इंडस्ट्री 4000 करोड़ साल में टैक्स पे करती है, तो गवर्नमेंट को कम से कम जो लोग टैक्स पे कर रहे हैं उनको थोड़ा सा मतलब एक जेस्चर होना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि आप टैक्स पे कर, थोड़ा शाबाशी तो देना चाहिए यार उन लोगों को जो टैक्स पे कर रहे हैं इतना। ट्रू, वेरी तो आई थिंक हमें भी जागना चाहिए, गवर्नमेंट को भी थोड़ा सोचना चाहिए। हर बार 40 साल से महेश भट्ट का कुछ बयान था कि 40 साल पहले कुछ उन्होंने फिल्म बनाई थी और वो भी ऐसी अटक गई थी। तो हम लोग सो रहे हैं एक्चुअली। और सर अगर गीत आपका इतना मतलब बूस्ट करता है ये गाना, अगर चुनावी प्रचारों में अगर ये गीत मांगे तो आप उन्हें देंगे आने वाले दिनों में जब भी चुनाव होंगे? नहीं सर, चुनाव हम क्यों देंगे, हम नहीं देंगे, क्योंकि वो बैकग्राउंड में चला। सर ऐसा होता है, क्रिएशन का ये होता है, जिस दिन हमने ये फिल्म की और जिस दिन ये मार्केट में आई, ना तो ये निश्चित साहब की रहेगी, ना मेरी रहेगी, ना रितेश जी की रहेगी, फिर ये ऑडियंस की होगी। ऑडियंस को जैसे लेना चाहे, जैसे इस्तेमाल करना चाहे। अब कॉपीराइट अगर मांगे तो हम तो नहीं देंगे कॉपीराइट, क्योंकि इलेक्शन का वो कैंपेन नहीं है। बट बेहतरीन गीत है, ऊर्जा भरती है और ज्यादा होती है। इसीलिए यही था, इसीलिए इतना टाइम लगा इसमें, और शुक्रिया आपको, आपने हमको ये बताया। थैंक यू सर। कोई 1100 करोड़ रुपए खर्च करके बता रहा है कि देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, और आप कह रहे हैं कि देश सो रहा है। कोई 1100 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है और बता रहा है कि देश आगे बढ़ रहा है, देश बदल रहा है। आप चंद करोड़ों में कह रहे हैं देश सो रहा है। अभी मैं क्या बोलूँ, आपने तो सवाल में ही जवाब दे दिया। नहीं देखो, ये तो पूरा एक मुद्दा है सिस्टम का जो हम प्रेजेंट करना चाहते हैं, और देश सो रहा है बहुत सिंबॉलिक लाइन है। मतलब हम कई मुद्दों पे सो रहे हैं इन द सेंस हम कई मुद्दों पे अनअवेयर हैं, हम नहीं जानते बहुत सारी चीज़ें जो शायद लॉफुली हमारी है, जो लॉ बुक्स में हमारे हक है वो हम नहीं जानते कई बार। तो इट इज़ क्वाइट सिंबॉलिकली प्रेजेंटेड कि देश सो रहा है। तो राजे भैया दोनों चीजें हो सकती है ना। हम सोएंगे तो नहीं उसके बाद सर।
3 मूवी आज रिलीज़ हुई है अमित जी की और उन्हें बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले हैं और पहले आई थिंक मदारी भी लाइक यही डेट पे रिलीज़ होने वाली थी, तो आज लाइक 3 को जैसे रिस्पांस मिला है उसको, उनको रिव्यूज़ अच्छे मिले हैं. सो लाइक ये जो डिसीजन था मदारी को थोड़ा डिले करने का, वुड यू से कि थोड़ा लाइक डिड इट वाज इट अ गुड डिसीजन, क्योंकि 3 के साथ अगर होती तो थोड़ा कंपटीशन हो जाता. सर कंपटीशन करने का मुझे पास टाइम नहीं है. आई थिंक हर आदमी को अपना कंपटीशन है. बच्चन साहब का अपना कंपटीशन अपने आप से है. वो हमसे कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मुझे बच्चन साहब से कंपटीशन करने की ज़रूरत है. हमारा अपने से कंपटीशन रहे तो बेहतर है. किसी से कंपटीशन क्यों करेंगे? यू नो, अगर कभी फंस जाएगा ऐसा मामला तो फिर देखा जाएगा, फिर कर लेंगे कंपटीशन. Irfan, you did lip sync for the first time for this song. Has there ever been an experience where either music directors or directors have asked you to sing a particular song? Sing like in my Yeah, voice? in your own voice, yeah. Yes, there were moments. एक कमर्शियल था जिसमें वो बहुत कोशिश कर रहे थे कि मैं गाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तैयार नहीं था तब, और वो ना ही वो उसका कंटेंट ऐसा था कि जो मुझे इस पहली बार गाने के लिए मजबूर करेगा. यार पहली बार अगर आप गा रहे हो तो फिर वो उसमें बात होनी चाहिए, क्योंकि पहली बार अगर आप कुछ कर रहे हो तो उसमें कुछ ऐसी बात होना चाहिए कि आप प्लंज ले लो. अब इसमें मुझे फिक्र नहीं थी कि लिपसिंग होगा नहीं होगा, मेरा मन कर रहा था कि कूद जाओ, देखा जाएगा. यू नो, तो ऐसी चीज़ होगी तो मैं ज़रूर गाऊंगा कभी. Okay, and also adding to that, you have done quite a bit of commercial movies as well, like Thank You, Crazy for, even Jazba for that matter. Do you see yourself doing a music video dancing on the trees? आपको जो लोग कर रहे हैं वो पसंद नहीं आ रहे क्या? Maybe it's आपको कभी महसूस हो रही है क्या? no, not at all. But do you see yourself doing? I think we are trying to redefine commercial cinema, and commercial cinema की definition जो है broaden होना चाहिए. वो एक जिस तरह की कमर्शियल सिनेमा एक जोन का कमर्शियल सिनेमा उसी को कमर्शियल सिनेमा बोला जाए, ऐसा नहीं है. और हम कोशिश कर रहे हैं, हमें बहुत लंबा टाइम हो गया कोशिश करते हुए, और आई थिंक हमारी कोशिश आप लोगों की वजह से, ऑडियंस की वजह से सफल भी हो रही है. कमर्शियल सिनेमा का डेफिनेशन थोड़ा ब्रॉडन होना चाहिए, और ये उसी तरह की फिल्में हैं, और ये हमारे लिए जो है ये कमर्शियल सिनेमा एट बेस्ट है. Thank you. आई थिंक पूरा सॉन्ग जो है जिस तरह से अलग अलग उसके अंतरे हैं, वो सॉन्ग जो है एड्रेस कर रहा है अलग अलग चीज़ों को, और आई थिंक थोड़ा और सुनेंगे तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि बहुत हार्ड हिटिंग है और ये हमारी रियलिटी बता रहा है. और मुझे इस बात की खुशी है कि वी हैव राइटर्स, पोएट्स लाइक दैट, जो कि इतने सिंपल तरीके से बात जो है लोगों तक पहुंचा सके. साहिर के जाने के बाद और बाकी लोगों के बाद आपको लगता है कि यार कोई आएगा क्या जो ऐसी बात कहेगा जो दिल के अंदर रह जाए और सालों तक रहे. तो आई थिंक इरशाद कामिल हैं, रितेश हैं, ये लोग हमें ज़मीन देते हैं खड़े होकर नाचने के लिए. हम लोग मदारी, हम डमरू तो बजा देते हैं, लेकिन ज़मीन ये लोग देते हैं. और हमें खुशी है कि इस तरह के लोग अभी हैं हमारी इंडस्ट्री में. Thank you, sir. Dipshika ma'am, the second question is for you. Yeah, right here, in the front. What exactly is Madari to you? If you were to define Madari in one word, what is Madari to you? Well, I think it's a very powerful social message given in the form of a thriller. I can't see who am I answering. Oh, Right there in the middle, yeah. So it's a very powerful, strong message given in the form of a thriller, and I think that itself compels you to see. I mean, you've seen the trailer, and of course the combined brilliance of Mr. Irfan Khan and Nishikant Kamath. So for me, that itself is amazing to go and watch the film. And that's what I. Thanks a lot. इरफान के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा मूवी पे काम करने का? Well, it's always been a pleasure. In fact, we go back a long time. Right from 94, 95, we did a television series then. Then we did Mumbai Mere Jaan around 2007. So we have been I think so we both are हमारे लिए तो हमेशा एक पिकनिक रहती है. मतलब ऑफ कोर्स बहुत सीरियसली काम करते हैं दोनों, लेकिन द वर्किंग एटमॉस्फेयर इज़ वेरी नाइस बिकॉज वी बोथ नो ईच अदर प्रिटी वेल. वी नो कि दोनों की लाइकिंग्स क्या है एक्चुअली, और दोनों की बाउंड्रीज भी क्या है, कि मैं कहाँ क्रॉस नहीं करना चाहिए वो भी मैं समझता हूँ, क्योंकि सच एन इवॉल्व्ड एक्टर आई जस्ट हैव टू एक्सप्लेन हिम फ्यू थिंग्स and he understands it so well, or rather he comes prepared so well that at times I have to undo few things, saying that don't do this much or do this much. But it's always an honor, always a pleasure to work with such a fantastic actor and a fantastic human being. आपने शूट एग्जैक्टली कहाँ किया था इस पूरे पोर्शन को, और कुछ
मतलब वहाँ तकलीफ भी हुई थी वाइल शूटिंग या सब चीज़? You're talking about द सॉन्ग? just the song? या We shot it in Hyderabad. That was a call which was taken in some 1 week before the shooting. Then the release date was 10th of June, so we had to hurry up a lot of things. And then I wanted 5-6 locations under one roof because he had to be in a railway station, he had to be inside a railway, inside a bus, against a candle march. So eventually we realized that all 5-6 locations I'll have to get it some under one roof. So we went to Ramoji Film City in Hyderabad. And Hyderabad we shot there till morning. We both were not clear what we were going to do. And we just said, let's go with the flow. Let's see what energy we get, how organically the song comes out. So we went to the location, we saw it, and eventually we started shooting at 3 o'clock in the afternoon. And as luck would be, it started raining at 7 in the evening. ओले गिरे थे actually, तो 2 घंटे shooting नहीं हुई. But we still managed to pack up by 10:30. So eventually we shot the song in 5 hours. जिमी, आपको क्या लगता है कि अभी किसे जगाने की या कहाँ जागने की जरूरत है, क्योंकि आप पंजाब के भी सुपरस्टार हैं, बॉलीवुड में भी काम करते हैं? सर आप 15 तारीख तक वेट कर लो सर, सारा सब कुछ जगा दिया जाएगा। अभी सारा कुछ आज ही निकलवा लो तो 15 कौन जाएगा पिक्चर देखने के लिए? आपके मुखारबिन से सुनना चाहेंगे अगर इफ यू वांट टू हाँ, से समथिंग। और बाकी मैं भी गाना चाहूँगा। सर गा दीजिए सर प्लीज। अभी गाना एक्चुअली पूरा शूट हुआ नहीं है, उसके कुछ आधा गाना बाकी है, तो लेट्स चाहूँगा मतलब सिंग ऐसा। अरे फिर मेरे हिट्स कहाँ आएंगे यूट्यूब पे जब पहली बार आज सुना दूंगा तो आप लोग पहले ही बर्बाद कर दोगे। यस 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 मैम। Yeah, we saw you playing a cop recently in Traffic, and you're playing a cop in this too. So how different was it? इसमें आपको लग रहा है कॉप है, वो कुछ और है, पता नहीं क्या है वो देख लेना 15 को। It's basically a CBI guy, but it's a far more matured character or a matured cop from what I've done before. Irfan ji, you have made the first move now. We have sung a song. Will we ever see you singing romantic songs in films now again? हाँ, रोमांटिक सॉन्ग मैं कोशिश कर रहा हूँ, कोई भरोसा नहीं कर रहा मुझ पे, मैं ज़रूर करना चाहूँगा रोमांटिक सॉन्ग। मैंने रोमांटिक सिचुएशंस की हैं, मोहब्बत की है स्क्रीन पे, वो आप लोगों ने सराहा है। मैं अपनी तरह की मोहब्बत करूँगा ज़रूर, और अपना तरह का सॉन्ग ज़रूर गाऊँगा मैं। उसके पहले मैं विदा नहीं लूँगा, आप बेफिक्र रहिए। इरफान, अमिताभ जी ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि पीकू जो मूवी थी उसमें लाइक the audiences watched the movie for Deepika Padukone. They came to the theaters only for Deepika Padukone and for no other reason. So I just want to know what is your reaction on that? I don't want to react for that. And वो जो कह रहे हैं उसमें कुछ तो सच्चाई है, कि Deepika is the biggest star, and Deepika was the diamond in the whole montage of actors. And मुझे खुशी है कि उन्होंने acknowledge किया दीपिका को। All right, ladies and gentlemen, I think that's it. We end with a diamond, है ना? Now we'll have one nice picture, sir. I'll just take the mics. Yeah, कोई mic ले लो।